हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का पेपर जो अभी रिसेंटली 2026 में हुआ था। हम देखेंगे क्वेश्चंस किस तरह से आपसे स्पेसिफिकली इंग्लिश सेक्शन के पूछे गए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आई गेस यहाँ पे ये सीरीज़ ए है, हाँ सेट ए है, और क्वेश्चन जो आपका बिगिन हो रहा है यहाँ पे वो हो रहा है 65 से था शायद, हाँ 65 से है। फिल इन द ब्लैंक इन द क्वेश्चन 65 to 66 विद मोस्ट एप्ट आर्टिकल। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल का, इट मीन्स आपको ये टॉपिक करना चाहिए। और मैं आपको बार बार बताती भी हूँ कि आर्टिकल्स को कर लो, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। ब्लैंक रिच शुड हेल्प ब्लैंक पोर। रिच से पहले आपको एक आर्टिकल यूज़ करना है और पोर से पहले आपको आर्टिकल यूज़ करना है। तो अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये चीज़ आपको नाउन्स में भी पढ़ाई जाती है कि जब भी एडजेक्टिव होता है उससे पहले दा लगता है, दा प्लस एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये आपको डिपिक्ट करता है पूरा का पूरा एक क्लास के बारे में, एक ग्रुप के बारे में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है पोर, पोर एक इंसान के लिए यूज़ नहीं किया हुआ है, पोर पूरे के पूरे ग्रुप एक क्लास ऑफ पीपल के लिए यूज़ किया हुआ है। वैसे रिच भी एक पूरी की पूरी क्लास के लिए यूज़ किया हुआ है, जैसे द रिच बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा द रिच और यहाँ पे आएगा द पोर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सेम आर्टिकल्स का। ब्लैंक जूस इन द जग इज़ बिटर कॉमा बट ब्लैंक जूस इज़ जनरली गुड फॉर हेल्थ। देखो, एक यहाँ पे बोला है पर्टिकुलर सेंस में और एक जनरल सेंस में बात की हुई है। तो मैंने आपको ये भी बता रखा हुआ है कि जब भी हम किसी चीज़ की जनरली बात करते हैं उससे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है, तो उससे पहले हम आर्टिकल द को लगाते हैं। तो जूस इन दिस जग, देखो इसी जग है ना, स्पेसिफिक जग की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे द जग आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही है आपका, सी वाला, द प्लस नो आर्टिकल, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ आर्टिकल। आज से पहले 2026 से पहले इंग्लिश सेक्शन में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते थे, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस सेंटेंस में करेक्ट आर्टिकल का यूज़ हुआ है। इससे पहले जब भी क्वेश्चंस आपके सामने आए हुए हैं तो वो इस प्रकार से फिलअप के टाइप में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपको हर चीज़ को अच्छे से कवर करके जाना है। द हायर यू क्लाइम द कोल्डर इट गेट्स। जितना ऊंचाई पे जाओगे उतना ठंडा हो जाएगा। देखो हायर क्या है आपके सामने, एडजेक्टिव अगर पढ़े होंगे आप लोगों ने, ये है कंपैरेटिव डिग्री, किसकी है, हाई का। हाई के लिए कंपैरेटिव क्या होता है, हायर होता है ना, और उसका सुपरलेटिव क्या होता है, हाईएस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे कोल्ड का ये कोल्डर बन गया हुआ है। तो इससे पहले हम इन केस ऑफ कंपैरेटिव वी यूज़ द बिफोर दैट गिवन वर्ड। तो यहाँ पे द हायर सही है और द कोल्डर सही है, तो आपका ए पार्ट सही है, ठीक है ना। सेकंड का ही इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ दी टू ब्रदर्स। देखो कंपेयर किया हुआ है इस वाले को दो भाइयों से, तो यहाँ पे तो द टू ब्रदर्स सही लगाया हुआ है, और ये मोस्ट है ना, मोर का मोस्ट सुपरलेटिव, तो इससे पहले द सही लगाया हुआ है, तो यहाँ पर बी भी सही ऑप्शन है। थर्ड बोला है द गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। गोल्ड क्या है, मेटल है। बिफोर मेटल्स, कोई भी मेटल होगा, सिल्वर हो, गोल्ड हो, इनसे पहले हम आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, तो थर्ड वाला गलत है आपका। तो देख लो जहाँ पे 1 और 2 है, तो आपका जो बी पार्ट हो जाएगा वो आपका सही ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल विद प्लूरल नाउन, ठीक है ना। लॉयंस आर फियर्स एनिमल, जनरली किसकी बात की, लॉयंस की, पूरी प्रजाति की बात की है ना। तो हम इन जनरल सेंस वी डोंट यूज आर्टिकल्स, मैंने अभी पीछे बताया आपको। तो यहाँ पे अगर द लॉयंस लिखा होता ना आपका सेंटेंस कि द लॉयंस आर फियर्स एनिमल, तो ये गलत था, तो ये सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट का है लॉयंस ऑफ गिर फॉरेस्ट आर फेमस वर्ल्ड वाइड, कहीं के बताए हुए हैं, तो ये भी सही बताया हुआ है आपको। अब देखो थर्ड वाला बोला द लॉयन वी सॉ एट द जू वर स्लीपिंग। कहाँ पे हमने कहाँ देखा उनको, जू में देखा, मतलब हमने किसी स्पेसिफिक जगह पे देखा है उनको, है ना। तो इससे पहले द बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका देख लो ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन रहेगा डी, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट एप्ट सिनोनिम ऑफ वर्ड सेगेशियस। अब पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए सेगेशियस का क्या मतलब होता है। इसको हम तोड़ के पढ़ें अगर, तो सागा है ना, मतलब सेज वर्ड से बना है। सेज वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, फॉर अ वाइज पर्सन के लिए। तो कहीं ना कहीं सेगेशियस का मतलब वाइज से निकालना है आपको इंटेलिजेंट से निकालना है, या जिसकी गुड जजमेंट होगी, ठीक है ना।
इस तरह से आपको उसको जज करना है, ठीक है। अभी तो आपको बोला है सिमिलर वर्ड, तो सिली तो नहीं होगा, स्टूपिड भी नहीं होगा, तो यहाँ पे दे रखा है वाइज, तो वाइज को आप टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिनोनिम फॉर वर्ड चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, है ना। प्योर बोल लो उसको आप, मॉडेस्ट बोल लो। वांटन तो उसका अपोजिट हो गया, तो ये तो नहीं होगा। इसका मतलब होता है डिबॉन्स्ड बंदा, इमोरल इंसान। देखो डिबॉन्स्ड भी दिया हुआ है, इमोरल बोलते हैं इसी को। इमैक्यूलेट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्नेट तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट एप्ट। अब बोला है एंटोनियम ऑफ टैसिटर्न, मतलब टैसिटर्न का उल्टा। इसका मीनिंग होता है टैसिटर्न का साइलेंट, या आप कह लो रिजर्व्ड, जो काफ़ी शांत है, क्वाइट है। अब देख लो पहले यहाँ पर ऑप्शन आप लोग, ठीक है ना। अगर ये साइलेंट है तो हमें इसका उल्टा क्या चाहिए होगा, टॉकेटिव चाहिए होगा ना, एंटोनिम इसका, ठीक है ना। रेटिसेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या होता है, क्वाइट होता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। एक वर्ड लिखा है यहाँ पे आपके सामने प्रोलिक्स, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो प्रोलिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेलेक्ट द मोस्ट एप्ट एंटोनियम ऑफ वर्ड इम्पल्सिव। इम्पल्सिव कौन होते हैं, जो एकदम से रिएक्ट करते हैं, मतलब आप कह सकते हो जो एक्ट करते हैं बिना सोचे समझे, एक्ट विदाउट थिंकिंग, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं इम्पल्सिव, ठीक है। देख लो अब यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या होंगे आपके सामने। एक लिखा हुआ है आपके सामने रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव कौन होते हैं, क्योंकि कंफ्यूज आप यहाँ पे हो सकते हो ना रिफ्लेक्टिव वर्ड पे। तो रिफ्लेक्टिव कौन होते हैं, जो बहुत सोचते हैं किसी को करने से पहले, है ना, तो यही इसका एंटोनिम हो जाएगा। हमें इसका उल्टा ही देना है ना जवाब, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। देखो मैं बार बार कहती हूँ ये आर्टिकल प्रपोजिशन से फिलअप की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे अब आपको सही प्रपोजिशन को यूज़ करना आना चाहिए। ही वॉज एक्वेटेड ब्लैंक द मर्डर चार्ज, उस पर एक्यूज़ किया उसको किसी मर्डर के चार्ज पे, कॉमा, बट ही वॉज लेटर चार्ज ब्लैंक थेफ्ट एंड सेंटेंस 3 years। लेकिन उसको बाद में चार्ज किया गया चोरी के लिए और उसको सेंटेंस, उसको जेल में डाला गया है 3 साल के लिए। देखो अभी एक्वेटेड है ना, तो एक्वेटेड आप लिखते हो एक्यूज्ड, तो उसी का फॉर्म है एक्यूज ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्वेटेड ऑफ होना चाहिए था आपका, ठीक है ना। क्या होना चाहिए था ये आपका, ही वॉज एक्वेटेड ऑफ द मर्डर चार्ज बट ही वॉज लेटर चार्ज। चार्ज के हमेशा आता है विद, चार्ज विद थेफ्ट एंड सेंटेंस्ड, 3 साल का टाइम दे रखा है, सेंटेंस्ड टू 3 years। अब देख लो पहले ये ऑप्शन कहीं सूट कर रहे हैं हमारे ऑप्शंस में, यहाँ पे आपका बी पार्ट है शायद से, है ना, एक्वेटेड ऑफ विद टू सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस है तो इसके साथ में टू आ जाएगा। ये फिक्स प्रपोजिशंस पढ़ी होंगी तो ये वहाँ पर है, एक्यूज के ऑफ लगता है तो वैसे एक्वेटेड के साथ भी ऑफ लगेगा, चार्ज विद होता है एंड आपका सेंटेंस टू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74, द यंग मैन वॉज अब्जॉर्ब्ड। अब देखो अब्जॉर्ब्ड के साथ हमेशा इन लगाते हैं हम, अब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क एंड वॉज ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस मतलब उसको किसका है, मतलब यहाँ पे ऑब्लिवियस किसके लिए है, वो समथिंग टू द नॉइज, जो कि नॉइज हो रही है, अकेरिंग ब्लैंक हिम, उसके आसपास हो रही है। तो आसपास के लिए आपको पता है वर्ड क्या होता है, अराउंड। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है यहाँ वर्ड में तो पहले देखो आपके अराउंड है, आपको सी पार्ट में अराउंड दिख रहा है ना, तो द नॉइज अकर अराउंड हिम, है ना, तो देख लो अराउंड दिख रहा है, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन बन गया सी वाला, द यंग मैन वॉज अब्जॉर्ब्ड इन, ठीक है ना। हमेशा अब्जॉर्ब्ड के साथ इन आता है, फिक्स प्रपोजिशन है ये, ठीक है ना। वैसे ऑब्लिवियस के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, टू, ठीक है ना। यहाँ पे किसके लिए बोला ऑब्लिवियस टू, नॉइज के लिए बोला उसको, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना इंटरेस्टेड, ही वॉज इंटरेस्टेड इन होता है, ठीक है, तो कुछ फिक्स होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको प्रपोजिशंस तो करनी है लेकिन उसमें फिक्स वालियों को ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान रखिएगा चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आई कैन नॉट प्रोवाइड यू ब्लैंक अ लोन एज आई एम ऑलरेडी बिसेट ब्लैंक फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड आई एम आंसरेबल ब्लैंक माई क्रेडिटर्स। आई कैन नॉट प्रोवाइड, मैं तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ क्या, लोन, है ना, क्यों, बिकॉज मैं क्या हूँ ऑलरेडी ट्रबल्ड हूँ, बिसे ट्रबल्ड हूँ किससे, अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से, एंड आई एम आंसरेबल, मैं किसी को आंसरेबल भी हूँ, अपने क्रेडिटर्स को आंसरेबल भी हूँ मैं, ठीक है ना। तो आई कैन नॉट प्रोवाइड यू विद अ लोन, है ना, विद अ लोन, एंड आई एम ऑलरेडी बिसेट दे रखा है वर्ड, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बिसेट के साथ आएगा विद, जैसे हम कहते हैं ना कि ही इज़ बिसेट विद प्रॉब्लम, वो उसमें फंसा हुआ है, ठीक है ना। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड आई एम आंसरेबल किसको, अपने क्रेडिट, तो यहाँ पे आएगा टू, देख लो विद एंड टू है कहीं पे, आपका ए ऑप्शन है। तो जितना मैंने ध्यान दिया है अभी इन 3 क्वेश्चंस पे आपको फिक्स प्रपोजिशंस को करके जाना है एग्जाम के लिए।
वाइल द प्रोफेसर वॉज ब्लैंक द मिडल ब्लैंक अ लेक्चर कॉमा अ स्टूडेंट ब्रोक ब्लैंक विद अ क्वेश्चन। वाइल द प्रोफेसर वॉज, मिडल में है ना किस चीज़ के, तो इन द मिडल, कहाँ पे है, लेक्चर के मिडल में है वो कहीं ना कहीं, है ना, लेक्चर के मिडल में, तो ऑफ, इन द मिडल ऑफ अ लेक्चर ए स्टूडेंट ब्रोक, क्या किया उसने, तोड़ दिया है, स्टूडेंट ब्रोक, अच्छा उसने क्वेश्चन पूछा, ब्रोक इन विद अ क्वेश्चन, देखो ब्रोक के साथ इन आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपका जो होगा इन ऑफ इन वाला ऑप्शन है कहीं पे, ये बी वाला पार्ट हो जाएगा आपका, इन ऑफ इन वाला, ठीक है। अच्छा 77 क्वेश्चन है जो आपका, वो कहता है इन द सेंटेंस राधा मे विजिट द म्यूजियम द वर्ड मे, ये एक सेंटेंस है, इसमें कहा है कि मे क्या है, मे इज योर मॉडल वर्ब, जो आपके सामने एबिलिटी की बात करती हैं, मॉडल वर्ब्स परमिशन की बात कर जाती हैं, किसी को आप सजेस्ट कर रहे हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनको, हम किसी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब्स को अपनी, है ना, हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं उसके लिए यूज़ करते हैं इनको। तो ये जो मे, कैन, कुड, मे, माइट, है ना, ओ टू, नीड नॉट, ये सारी आपकी क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं, तो यहाँ पे जो है ये आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 78, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द वर्ब हैव एक्ट एज अ मेन वर्ब रादर देन एन ऑक्सिलरी। देखो आज से पहले इस तरह के क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं आपके सामने कभी एग्जाम में, जहां आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जी ये वर्ब जो है किस तरह की वर्ब है। तो बेसिकली आपको अब क्वेश्चंस जो आते हैं ना ज़्यादा, वो आपको स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, तो क्वेश्चन में दिए हैं आपके सामने 4 ऑप्शन। आई हैव फिनिश्ड माई लंच, पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है, आपको कहा है कि आपको बताना है जो ये है वर्ड है यहाँ पर, ये कहाँ कहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है rather देन ऑक्सिलरी वर्ब का, ठीक है ना। तो पहली चीज़, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, वो दूसरी वर्ब को काम हेल्प करती है ना। मेन वर्ब क्या होती है, ये एक्शन डिनोट करती है हमारे सामने या स्टेट को बताती है। तो आई हैव फिनिश्ड माई लंच, पहला पार्ट है आई हैव, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड है दे हैव बीन वर्किंग ऑल डे, वो पूरा का पूरा दिन काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो ना, ये अपनी ऑक्सिलरी का काम कर रही है, हैव बीन। वी हैव अ मीटिंग है, देखो हमारी मीटिंग है ना, वी हैव अ मीटिंग एट 10, मतलब यहाँ पर ये क्या है, आपकी मेन वर्ब है, तो ये वाला आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो बोल रहा है वी हैव अ मीटिंग एट 10, हमारी मीटिंग है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है। और सिंपली याद रखना, जहाँ पे आपको पता करना हो ना मेन वर्ब, तो वहाँ पे आप उसको देखना एज एन पोजेस करने की बात, पोजीशन की बात, या उसकी अपने से उसको रिलेट करके ओन से, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी हम उसको मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड मोस्ट एप्ट ऑप्शन के साथ। व्हेन मिसेस एक्स वॉज यंगर ब्लैंक कॉमा शी ब्लैंक रन 5 miles विदाउट स्टॉपिंग, जब ये मिसेस एक्स जो भी है जवान थी या था, मिसेस सॉरी थी, शी वो भागा करती थी 5 मील्स विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके वो भागा करती थी 5 मील्स भी। अब देखो ये कहीं ना कहीं पास्ट की एबिलिटी को बताया जा रहा है यहाँ पे, तो ये पढ़ रखा होगा, विद पास्ट एबिलिटी वी यूज कुड, कैन तो नहीं होगा ना, कैन तो प्रेजेंट में आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, शी कुड रन, विद पास्ट एबिलिटी वी यूज कुड, जैसे आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस। अच्छा, अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट अ बिजनेस, ऐसा इंसान जो एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, हमें पता है ये चीज़, लेकिन बोला है स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग को करेक्ट करना है। अब जिसको पता होगी स्पेलिंग तो वही लगा सकता है इसका आंसर, तो इसका जो आंसर होगा एंटरप्रेन्योर, बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। 81, what spelling is correct for the word meaning a small exclusive group of people, एक छोटा सा ग्रुप पीपल का, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लिक, ये आपका सी हो जाएगा। 82, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड एन एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, ऐसा इंसान जो जिसमें एक्सपर्टीज होती है उसको बोलते हैं कॉनेश्योर, क्या बोलते हैं, कॉनेश्योर, लेकिन स्पेलिंग क्या है सही उसकी, इसमें जो स्पेलिंग सही है वो आपका डी पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एन एक्सपर्ट इन गुड फूड म्यूजिक वाइन एंड एक्सेट्रा, उसको हम बोलते हैं कॉनेश्योर, ठीक है ना, ही वॉज ए कॉनेश्योर ऑफ गुड फूड गुड वाइन, हम ऐसे बोल सकते हैं सेंटेंस को। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द CEO's mercurial temperament made it difficult for the staff to predict how he would react to the news, कहा कि जो CEO का है ना, उसका जो टेम्परामेंट है, मर्क्यूरियल टेम्परामेंट जो है, उसने डिफ़िकल्ट बना दिया स्टाफ के लिए टू प्रेडिक्ट करना कि हाउ ही वुड रिएक्ट, वो किस तरह से न्यूज़ को रिएक्ट करेगा। चूज़ द सिनोनिम
फॉर मर्क्यूरियल। देखो अब आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, आपको वहाँ पे एक वर्ड मर्क्यूरियल दे रखा हुआ है और आपको बोला कि इस वर्ड से आप बताओ जी कॉन्टेक्स्ट में इस स्टेटमेंट के कि यहाँ पर इस वर्ड का मायने क्या निकल के आता है। तो बेसिकली मर्क्यूरियल उस सीओ का आप मान के चलो, या आप कैसे चेंजेबल बिहेवियर बोल लो, या अनप्रिडिक्टेबल उसका जो मूड था, है ना। तो जो वो चीज़ क्विकली, जो मूड क्विकली चेंजेबल होगा, तो उसके लिए आपको वर्ड लगाना है। तो स्टेडफास्ट तो नहीं होगा, डिपेंडेबल होगा, किसी से डिपेंड कर रहे हो आप, ये भी नहीं होगा। लथार्जिक लेजी होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचता क्या, कैप्रीशियस। तो यहाँ पे जो होगा आपका सी पार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, which is 84th. Her laconic reply suggests that she was not interested in continuing the conversation. बोला कि उसका जो laconic reply है वो हमें दिखा रहा, दर्शा रहा है कि she is not interested in this conversation, है ना। अब बोला है चूज द एंटोनियम फॉर लेकॉनिक। ये लेकॉनिक वर्ड इस सेंटेंस के हिसाब से क्या मतलब निकल के आ रहा है। पहले तो लेकॉनिक का मतलब ही क्या होता है, ऐसे लोग जो जल्दी ब्रीफ बात करते हैं, ब्रीफ बोल लो, जल्दी नहीं बोलते इसको हम ब्रीफ बोल लो, या कुछ वर्ड्स का यूज़ करके मतलब क्लियर बात करना, ब्रीफ बोलना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो आपको एक वर्ड देखा है सिकनेंट, इसको बोलते हैं ब्रीफ हम, ठीक है ना। वहीं टैसिटर्न मैंने पीछे करवाया ये वर्ड आपको, इसका मतलब होता है साइलेंट, रिजर्व। तो ये भी नहीं होगा। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे गैरलेस होगा, क्योंकि हमें बोला एंटोनियम, इसका उल्टा बताना ना। तो यहाँ पे गैरलेस क्या होगा, जो ज़्यादा बातें करे, ठीक है ना। वाइल मोस्ट ऑफ द टीम वॉज एग्जॉस्टेड द कैप्टन रिमेन्स रिजिलेंट पुशिंग एवरीवन टू फिनिश द फाइनल लैप। एंटोनियम फॉर रेजिलेंट, आपको बोला है रेजिलेंट का एंटोनियम बताना। रेजिलेंट कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग, टफ पीपल। तो इसका उल्टा बताना है आपको। तो वो क्या होंगे, जो इजीली ब्रोक हो जाएं, फ्रेजाइल लोग होंगे। तो यहाँ पे फ्राइबल वर्ड दे रखा है ना, इसको आप फ्रेजाइल से लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया आपका ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 86 to 89 जो है ना, ये आपके सामने आरसी की फॉर्म में। इसको मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे आपको आरसी को डील करना होता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको हम लीव करते हैं फिलहाल के लिए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ 90th क्वेश्चन, 90, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बिगिनिंग में ही कहा है कि सेंटेंस मेकिंग करो। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, वो 5 टाइप्स के नाम पता होने चाहिए आपको अच्छे से। उसमें से एक टाइप पूछा है इम्पेरेटिव। अब जिनको पता होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो हमें कमांड की बात करें, हम किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसकी बात करें, किसी को हमको एडवाइस दे रहे हैं, या हम किसी इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे क्या, ये हो गए हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। हम कहते हैं कि यार प्लीज़ हेल्प मी। ये प्लीज़ क्या है, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। या मैं कहूँ डोंट मेक नॉइस, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव। तो आपको ये पहचानना है। अब लिखा है हाउ वंडरफुल द वेदर इज़ टुडे, लास्ट में लगा ये मार्क। इस मार्क को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया हमारा, एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है डिड यू फिनिश द रिपोर्ट ऑन टाइम, क्या तुमने रिपोर्ट टाइम पे ख़त्म किया है। क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव। तो ये भी नहीं होगा। सी हमारा है प्लीज़। देखो प्लीज़ से बिगिन हुआ है यहाँ पे, इट मीन्स ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। प्लीज़ एंश्योर ऑल विंडोज़ आर लॉक्ड बिफोर लिविंग। तो ये हमारा जो होगा सी पार्ट यहाँ पे राइट है। तो बाकी ऑप्शन को देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 91th। कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आपको बोला एक सिंपल सेंटेंस को आपने बदलना है किसमें, कॉम्प्लेक्स में, बिना किसी चेंज किए उसके मीनिंग में। आपको मीनिंग बदलना नहीं है उसका। लिखा है वर्किंग हार्ड ही पास द एग्जाम। उसने वर्क हार्ड किया और उसने एग्जाम पास किया, है ना। अब सिंपल सेंटेंस पहले होता क्या है, जिसके पास खुद का एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना। मतलब क्या है कहने का मेरा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए उसके पास अपना, ठीक है ना। अब यहाँ बोला है इसको आपको चेंज करना है, इस सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मतलब जिसके पास कुछ कॉम्प्लेक्शन होगी, मतलब क्या कॉम्प्लेक्शन होगी, उसके पास एक कंप्लीट आइडिया तो उसके पास भी होगा अपना ना, लेकिन क्या होगा उसमें कुछ इनकम्प्लीट भी होगा। उस इनकम्प्लीट को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम कुछ कंजक्शंस को यूज़ करते हैं जिनको हम कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस या रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे हम यूज़ करते हैं यहाँ पे बिकॉज को, हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ऑल्दो को, दो, until, when, unless, since, if, while, before,
आफ्टर एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो हम इनको यूज़ करते हैं यहाँ पे, देख लो किस ऑप्शन में दे रखा हुआ है, तो ये देखने से चल जाएगा पता, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है, बिकॉज ही वर्कड हार्ड, ही पास द एग्जाम। देखो यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द सेंटेंस द बुक दैट आई बाउट यस्टरडे इज मिसिंग, द अंडरलाइन पार्ट इज अ और एन, क्या वो नाउन क्लॉज है, एडवर्बियल है, एडजेक्टिव है, मेन क्लॉज है। इसके लिए आपको क्लॉज टॉपिक पढ़ना है और ये उसकी प्रकार है, उसकी टाइप्स हैं चारों, ठीक है ना। तो टाइप्स का पता होना चाहिए। क्लॉज के पास क्या होता है, खुद का सब्जेक्ट वर्ब होता है, दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। अब द बुक, देखो किताब बोला है दैट, यहाँ पे कोई सेंटेंस को उन्होंने अंडरलाइन नहीं किया, तो मान के चलो कि ये दैट आई बाउट यस्टरडे इज मिसिंग, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे यही अंडरलाइन पार्ट है। बोला है द बुक दैट आई बाउट यस्टरडे इज मिसिंग, जो किताब मैंने खरीदी यस्टरडे वो किताब मिसिंग है। अब इसकी एक ट्रिक होती है, जिन लोगों ने मेरे क्लॉज टॉपिक को देखा होगा यूट्यूब पे वो समझ जाएंगे। आपको खुद से सवाल करना है विच बुक, कौन सी किताब, विच बुक आपको सवाल करना है, आपका आंसर आ जाएगा विच बुक, द वन विच आई बाउट यस्टरडे, आंसर निकल के आ रहा है ना। तो जहाँ पे विच बुक का सेंस आता है उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके पास खुद का नाउन है जो कि है किताब है। ऐसे भी कर सकते हो उसको आप लर्न, वरना आप खुद से सवाल कर सकते हो विच बुक वाला, तो विच बुक का आप जवाब दे सकते हो अगर, तो आपका ये क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज स्ट्रक्चरली बैलेंस एंड करेक्ट, कौन सा सेंटेंस जो है वो बैलेंस भी और करेक्ट भी आपको बताना है। द कैंडिडेट वॉज प्रेज फॉर हर इंटेलिजेंस, डेडिकेशन एंड हाउ वेल शी कम्युनिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, द कैंडिडेट वॉज प्रेज फॉर इंटेलिजेंस, डेडिकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। थर्ड, द कैंडिडेट वॉज प्रेज फॉर बीइंग इंटेलिजेंट, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। एंड फोर्थ इज द कैंडिडेट वॉज प्रेज फॉर इंटेलिजेंस, डेडिकेटेड एंड वर्किंग हार्ड। ये तो नहीं है, तो ये तो सामने ही दिख रहा है आपको, इसका बी पार्ट है। द कैंडिडेट वॉज प्रेज, उसको प्रेज किया गया किसके लिए, उसी की हर इंटेलिजेंस के लिए, उसी की डेडिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। अब देखो यहाँ पे इंटेलिजेंस क्या है, खुद में ये नाउन है ना, डेडिकेशन ये भी तो नाउन है, एंड कम्युनिकेशन स्किल क्या है, ये नाउन फ्रेज है, तो सीक्वेंस में है ना, मतलब पैरेललिज्म चल रहा है ना यहाँ पे। लेकिन अगर बाकियों को देखोगे तो ऐसा है क्या, नहीं ना। यहाँ बोला है हाउ वेल शी कम्युनिकेट्स, किस तरह से कम्युनिकेट करती है, तो खुद में क्लॉज हो गया ना एक पूरा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ बोला है फॉर बीइंग इंटेलिजेंट, सी वाले में, तो बीइंग इंटेलिजेंट इज योर वर्ब फ्रेज, तो ये तो नहीं होगा। बाकी हार्ड वर्क तो नाउन ही है आपका, डेडिकेशन अगेन नाउन है। और यहाँ फोर्थ में बोला है द कैंडिडेट वॉज प्रेज फॉर इंटेलिजेंस, डेडिकेट एंड वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्क नहीं है, ये वर्क कर रही है हार्ड, ये क्या है आपका वर्बल फ्रेज है, तो ये भी नहीं होगा। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिलअप की फॉर्म में है, आपको सूटेबल डिटर्मिनर यूज़ करना है। ब्लैंक आइडिया वॉज इट टू लीव द गेट ओपन ऑल नाइट, क्वेश्चन मार्क, किसका आइडिया था, सेंस किसका निकल के आ रहा है, किसका, हिंदी में किसका निकल के आ रहा है सेंस, है ना। किसका आइडिया था टू लीव द गेट ओपन, कि रात को गेट खुला रखना है पूरी रात भर। हु, ये हुज का, ये हु इज़ आइडिया, ये तो नहीं होगा। हुम, किसी का हम यूज़ करते हैं हुम आइडिया, तो ये भी नहीं होगा। विच आइडिया, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हुज आइडिया इज़ दैट, ठीक है ना। तो बी वाला यहाँ पे आपका ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स हु लिव इन नीदरलैंड्स बट आई हैवेंट विजिटेड देम इन ईयर, मेरे कुछ फ्रेंड्स है ना, आई हैव फ्रेंड मतलब सेंटेंस पॉजिटिव है ना, कुछ तो है मेरे पास, तो विद हु लिव्स इन नीदरलैंड जगह है, तो इससे पहले द आना चाहिए। देखो कहीं द है, यहाँ भी द है, यहाँ भी द है, यहाँ भी द है, तो पहला तो गलत हो जाएगा हमारा। इन तीन में जो कंपटीशन है, लिटिल तो नहीं यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, तो ये ऐसे गलत हो गया। अब यहाँ पे फ्यू और आ फ्यू है, इसमें कन्फ्यूजन है, तो कौन सा लगेगा यहाँ पे, इसमें आ फ्यू है, क्यों आया आ वाला, आ फ्यू क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि कुछ तो है ना, कॉन्सेप्ट निकल के सम का आ रहा है ना, सम, कुछ फ्रेंड्स तो है ना, तो सम फ्रेंड्स है, इसलिए हम यूज़ करेंगे आ फ्यू। तो यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे जो आपका है वो क्या हो जाएगा, आपका सी पार्ट आपका ऑप्शन बन जाएगा। 96 क्वेश्चन, यू कैन टेक ब्लैंक ऑफ द टू रोड्स बोथ लीड टू द सेम विलेज, तुम दोनों में से कोई भी रोड ले सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों कहाँ जाते हैं, उसी सेम विलेज को जाते हैं। तो ईदर का मतलब क्या होता है, वन ऑफ टू, दोनों में से कोई एक, तो यहाँ पे यही आना चाहिए ए पार्ट। दूसरा दिया है नीदर, नीदर का मतलब होता है ना ही ये ना ही वो। एवरी हम यूज़ करते हैं हर किसी के लिए, मोर देन टू के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं ना हम, तो ये तो नहीं होगा। एनी
कोई भी इसको हम एक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मोस्ट पॉसिबली मोर के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो होगा आपका राइट ऑप्शन ए होगा। आई होप समझ आ गया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंग्लिश सेक्शन फ्रॉम योर सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर पेपर 2026। तो आप ध्यान रखिएगा, अब जो पैटर्न पेपर का आ रहा है वो इस तरीके का आ रहा है। आपको प्रॉपर स्टेटमेंट्स को भी ध्यान में रख के अपना इंग्लिश को करना है। आई होप समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।